ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये समय की धड़कन है। यहाँ हर सुबह ताले के खुलने के साथ हजारों कहानियाँ जागती हैं। हर चिट्ठी में किसी का इंतज़ार, किसी की चिंता और किसी का प्यार छुपा होता है। समय की रफ्तार ने भले ही संवाद के तरीके बदल दिए हों, पर डाकघर आज भी रिश्तों की उस खामोश डोर को संभाले खड़ा है जो दिलों को जोड़े रखती है। हेलो सर, हाय। आपका नाम क्या है? नंदकिशोर गवाई। अच्छा, तो आप यहाँ पे पोस्टमैन का काम करते हैं? हाँ, पोस्टमैन का। तो कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे तो अभी 3 साल से ज़्यादा हो गए। 3 साल 3 से साल से ज़्यादा। कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, तो ये पोस्टमैन का जो आप काम करते हैं, तो आपको कहाँ-कहाँ डिलीवरी करनी पड़ती है? एक फिक्स एरिया रहता है, वो एरिया में जाके डिलीवरी करनी पड़ती है। हर पोस्टमैन का एक एरिया रहता है फिक्स। अच्छा, जो आपका कौन सा एरिया है? मेरा तो ये एवरशाइन है, ठाकुर विलेज में, जानो पड़ा। अच्छा, तो आप वहाँ डिलीवरी करते हैं? हाँ। तो वहीं करेंगे डिलीवरी हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं, अगर चेंज करेंगे वो ऑफिस पे डिपेंड है। अच्छा, अदर मतलब स्टाफ मतलब पोस्ट मास्टर पे कि जो हमको कौन सा एरिया देते हैं, उस एरिया में जाके हमको डिलीवरी करना पड़ता है फिर। अच्छा, तो प्रेशर रहता होगा काफ़ी काम का? हाँ, कभी कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा मतलब कुछ कुछ सिचुएशन में ज़्यादा रहता है, कभी कभी नहीं क्या। जैसे कैसी सिचुएशन होती है? सीजन मतलब कभी जैसे ज़्यादा लोड रहता है काम का, जैसे दिवाली का सीजन हो गया, राखी का सीजन हो गया, इस टाइम पे ज़्यादा मेल आते हैं ना, अच्छा, तो लोगों को जल्दी जल्दी पहुँचाने पड़ते हैं। अच्छा। बाकी टाइम पे कुछ कुछ टाइम पे नॉर्मल काम रहता है, तो थोड़ा रिलैक्स रहता है। तो कोई डेडलाइन होती है आपकी कि इसी टाइम तक देना है, एक दिन में इतने देने हैं, 2 दिन में इतने देने हैं? डेडलाइन मतलब जितना जल्दी हो उतना जल्दी कस्टमर को पहुँचाना चाहिए। अच्छा, हाँ, मैक्सिमम तो करना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करो। तो ये पोस्टमैन का काम करते करते ऐसा कब आपको सबसे ज़्यादा लगा कि मुश्किल टाइम कौन सा होता है एक पोस्टमैन के लिए? मुश्किल टाइम की बात करें तो जैसे कभी कुछ एक आधा आदमी का अगर इम्पोर्टेंट पार्सल रहा कि चीज़ रही, उस टाइम पे अपन उसको अगर नहीं मिली तो उसका जो रिएक्शन रहता है अपने मतलब डिपार्टमेंट के प्रति या अपने प्रति, वो थोड़ा देख कर अच्छा नहीं लगता कभी कभी कि हाँ उसको मिलना चाहिए वो चीज़। तो मतलब बहुत सारे, और कोई गवर्नमेंट की जो योजना आती है वो भी हमारे थ्रू मतलब स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको भी घर घर तक पहुँचाना पड़ता है लोगों के। तो ये जैसे कुछ चीज़ों के पम्पलेट वगैरह मतलब छपाते हैं, तो वो उनको जाके देना पड़ता है, क्योंकि या तो फिर हम जाते हैं लोगों के घर पे, तो हम खुद उनको बताते हैं कि ये डिपार्टमेंट में आया है, क्योंकि ये नया आया है तो आप ये निकाल सकते हो। ये सब हम उनको मतलब ऐसे बताते हैं। ये है इंडिया पोस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवाओं में से एक, जो 150 साल से भी ज़्यादा समय से भारत के गांव-गांव, गली-गली तक भरोसे का पुल बनाती आ रही है। जब ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, तब एक चिट्ठी ही दिल की आवाज़ थी। कागज़ पर लिखे शब्द हफ्तों का सफ़र तय करके सीधे रूह तक पहुंचते थे। हेलो सर, बोलिए। आपका नाम क्या है? मुकुंद सावंत। अच्छा, तो सर ये जो आप काम कर रहे हैं, ये क्या काम है? ये काम ऐसे है कि हम लोग लेटर सेग्रीगेट कर रहे हैं अच्छा, अकॉर्डिंग टू एरियाज। ये लेटर हमारे पास आती है पिन कोड वाइज। फिर उसके बाद ये जो कांदिवली ईस्ट का एरिया है वो डिवाइडेड है 39 बीट्स में, और वो 39 बीट्स के हिसाब से हम लोग इसको सेग्रीगेट करते हैं। पोस्टमैन फिर अपना अपना लेटर्स हो, जो 39 पोस्टमैन है हमारे पास, जी। वो अपने अपने एरिया के लेटर लेके चले जाते हैं। तो ये 39 बिट्स क्या होता है, डिटेल में बता बीट्स सकते हैं? होता है एरियाज। एरियाज का नाम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ठाकुर कॉम्प्लेक्स है, ठाकुर विलेज है, उस हिसाब से वो पोस्टमैन को दिए गए एरियाज है। बीट्स मतलब एरियाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पोस्टमैन। जो पोस्टमैन को एरियाज देते हैं ना, उस हिसाब से ये बीट्स है 1 to 39। तो वो अपना अपना पोस्टमैन यहाँ से आके अपना बीट्स को नंबर से वो अपने अपने लेटर यहाँ से लेके जाएंगे इसमें से, और फिर उसको लेके वो अपने बीट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेके जाएंगे। तो 39 बिट्स मतलब 39 पोस्टमैन। हाँ, 39 पोस्टमैन, 39 एरियाज। ओके। कांदिवली इज डिवाइडेड इन 39 पार्ट्स। लेटर सर डिलीवरी के हिसाब से वो उसको हम लोग बीट्स बोलते हैं उसको। अच्छा, तो सर कभी ऐसा हुआ गलती से भी कोई लेटर गलत जगह डिलीवर हुआ हो?
डिलीवर तो नहीं हो जाते, गलती से लेटर हमारे पास आ जाते हैं तो हम लोग उनको उनकी जगह पे पहुंचा देते हैं। पिन कोड अगर गलत लिखते हो, लेटर डिस्ट्रीब्यूट होता है पिन कोड से, अगर कोई पिन कोड गलत लिख देता है तो वो लेटर भटक जाता है, फिर उसको डिलीवरी में टाइम लग जाता है। अच्छा। तो जितना पिन कोड एक्यूरेट रहेगा, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, पिन कोड एक्यूरेट रहेगा तो लेटर डिस्ट्रीब्यूटर या मिलने के चांसेस ज़्यादा हो बढ़ जाते हैं। तो कितने साल हो गए सर आपको ये काम करते हुए? मुझे करीब करीब 35। 35 साल से आप यही काम कर रहे हैं? हाँ, तो सर इन 35 सालों में आपने क्या क्या काम किया है यहाँ पे? ये डिलीवरी और ये सॉर्टिंग और बाकी जो रिलेटेड आते हैं काम वो डिफरेंट होते हैं। कोई टारगेट्स आता है, इंश्योरेंस के काम होते हैं, बाकी सेविंग बैंक के काम से होते हैं। गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रथमेश प्रकाश यादव है। अच्छा। यहाँ पे मैं पोस्टल असिस्टेंट हूँ और ये मेरा आधार का काउंटर है। अच्छा। आधार सेंटर है यहाँ पे, और ऑपरेटिंग का काम मैं करता हूँ आधार का, जैसे कि न्यू बनाना आधार कार्ड बच्चों का, मैंडेटरी अपडेशन, और किसी का नेम चेंज है, बर्थ डेट चेंज है, एड्रेस चेंज है, ये सब काम यहाँ पे होता है। ओके। यहाँ क्यू में लाइन लगती है सुबह 8 बजे, और यहाँ पे जितने लोग आते हैं उनको फॉर्म मिल जाता है, जिनका डॉक्यूमेंट करेक्ट है उनका यहाँ पे एनरोलमेंट किया जाता है। अच्छा। तो ये आप पोस्ट ऑफिस में ये सब काम भी होता है, तो आधार का ये अपना एक काउंटर है, यहाँ से पोस्ट ऑफिस ने एजेंसी लिया है UID से, अच्छा। वो एजेंसी हम लोग चला रहे हैं। अच्छा। तो सर ये पोस्ट ऑफिस में और क्या क्या काम होता है, किस किस यहाँ तरह? बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे कि वो स्टार्टिंग काउंटर 2 सेविंग बैंक के अकाउंट है, अच्छा। तो वहाँ पे काउंटर है, वहाँ पे PF है, सुकन्या है, ओके। जैसे बहुत सारे NSC है, TD है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर, KVP है, ऐसे बहुत सारी स्कीमें हैं। वो 2 काउंटर वहाँ पे है। यहाँ पे 3rd काउंटर अपना MTCM का है, यहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं, जहाँ से पार्सल भेजना है, किसी को लेटर, सब यहाँ से बुकिंग होके अपने एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ से वो आगे निकलता है। सर आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? एक्चुअली मैं यहाँ से, ये ऑफिस में मुझे 3 इयर्स हो गए, और टोटल मेरा पूरा पोस्ट ऑफिस में मुझे 13 ईयर हो गए। ये अच्छा। अलग अलग ब्रांच में काम किया है मैंने। अभी ये 2 साल से मैंने ऑपरेटिंग का काम, मैंने एग्ज़ाम दे के पास दे के ये ऑपरेटिंग का ये किया मैंने। अभी कौन सा एग्ज़ाम दिया फिर आपने? पोस्टल असिस्टेंट का अलग से एग्ज़ाम दिया है, ये ऑपरेटिंग के लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये पास होके फिर आपको ID मिल जाता है। अच्छा। ये सबको नहीं मिलता है, जो पास होता है उनको ही मिलता है। अच्छा। यहाँ पे खाली 3 लोग हैं, जो 3-4 लोग हैं जिनके पास खाली ID है, इतने हैं। अच्छा। बाकी किसी के पास नहीं है। डाकिया जो सिर्फ खत नहीं बांटता, वो उम्मीदें बांटता है। तेज धूप, मूसलाधार बारिश या शहर की भीड़, हर हाल में समय पर दस्तक देना उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसका धर्म है। सर जी नमस्ते। सर आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम दिलखुश कोकाटे है सर जी। अच्छा। तो सर आप यहाँ पे, आपका काम क्या है उसके बारे में बता सकते हैं? सर जी यहाँ पे तो मैं पोस्टल असिस्टेंट हूँ, और मैं पोस्टमैन डिलीवरी का काम संभालता हूँ यहाँ पे। उस काम में क्या करना होता है? ओके, ये तो काम तो हमारा सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है। मॉर्निंग में गाड़ी आती है, उससे हम जो आर्टिकल रहते हैं वो रिसीव करते हैं, फिर सिस्टम में आर्टिकल रिसीव करते हैं, बाद में वो सॉर्टिंग के लिए हमारे सीनियर जो पोस्टमैन है उनके तरफ देते हैं। वो सॉर्टिंग होने के बाद पोस्टमैन अपने पर्टिकुलर एरिया वाइज वो आर्टिकल लगाते हैं, फिर हमारे पास आ जाता है। वो फिर हम बीट वाइज इशू करते हैं उनको, देन पोस्टमैन बाहर डिलीवरी के लिए चले जाते हैं। अच्छा जी। गाड़ी खाली हो गई तो जो बैग्स रहती है, हमारे जो स्टाफ है MTS का स्टाफ, वो अंदर लेकर आता है, फिर बैग वाइज आर्टिकल ट्रैक करते हैं, हम स्कैन करते हैं। स्कैन करते हैं, और बैग ओपन होने के बाद सॉर्टिंग के लिए देते हैं हमारे अच्छा। सीनियर के पास। तो सॉर्टिंग कैसे होती है वो? वो एरिया वाइज होती है, जो हमारे सीनियर
पोस्टमैन है उनको लगभग हमारे यहाँ 40 पोस्टमैन की स्ट्रेंथ है, उनको पूरा एरिया मालूम रहता है। तो एरिया वाइज एक पर्टिकुलर खन रहते, ये बॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको उसे खन बोलते हैं हमारे यहाँ। उसी पर्टिकुलर पोस्टमैन के खन में नंबर में और डाल दिए जाते हो। और कुछ मिशन आर्टिकल भी रहते हैं, मतलब सपोज अपना कांदिवली का है, अपना पिन कोड है 400101, ओके। लेकिन कभी कभार अंधेरी के लेटर भी इधर गलती से आ जाते हैं, बोरीवली के भी लेटर आ जाते हैं, तो मिशन में आर्टिकल आते हैं, तो फिर से हम मिशन में सिस्टम में डालते हैं, बैक क्लोज होती है और वो मिशन वाले आर्टिकल वापस चले जाते हैं। अच्छा, तो आपका बेसिकली जॉब है कि जो आर्टिकल आएगा उसको स्कैन करके इन उसकी एंट्री करना, हाँ। और जब डिलीवरी के लिए जाएगा तो उसको तब भी एंट्री करना है, जी ऐसा? जी जी। अच्छा, तो फिर आप वो ऑनलाइन उसमें फीड रहता है कि फीड कितने रहता है। आर्टिकल आए, कितने डिलीवर मतलब किसी कस्टमर का आर्टिकल आया हो और इन केस वो घर पे नहीं है, मतलब पासपोर्ट जैसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, वो पर्टिकुलर पर्सन को ही देना पड़ता है, हम फैमिली मेम्बर को या किसी और को नहीं दे सकते। तो अगर कस्टमर नहीं रहा तो ये डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे 5 दिनों तक खुल रहता है। उन 5 दिनों के अंदर वो कभी भी हमारे पोस्ट ऑफिस में आ सकते हैं, मतलब वर्किंग टाइम में आ सकते हैं। और ट्रैकिंग नंबर पे ही हम, जो हमारा यहाँ का जो सिस्टम है वो ट्रैकिंग नंबर पे ही चलता है। अगर कस्टमर के पास वो ट्रैकिंग नंबर रहा तो हम ट्रैक करके उनको बताते हैं ये आइटम इधर है, रिटर्न चला गया, उस पर रिमार्क क्या है। अगर किसी ने इधर से कोई डॉक्यूमेंट बाहर भी भेजा हो तो हम ट्रैकिंग करके ही बताते हैं उनको। भारत में लाखों किलोमीटर का डाक नेटवर्क आज भी सक्रिय है। डाकघर सिर्फ पत्र नहीं संभालते, यहाँ बचत योजनाएं हैं, मनी ऑर्डर की यादें हैं, बीमा, बैंकिंग और आखिरी छोर तक पहुंचने वाली सरकारी सेवाएं हैं। जैसे आपको बैलेट पेपर बुक कर रहा है, बैलेट पेपर जानते हैं आप? नहीं, क्या होता है? बैलेट पेपर जो ये है इलेक्शन जब होते हैं, समझो मैं रहने वाला हूँ राजस्थान का, अब मैं प्रेजेंटली यहाँ पे महाराष्ट्र में सर्विस कर रहा हूँ, पर मुझे मेरा वोट देना है, मेरा वोट का हक मुझे देना है, तो मैं यहाँ से पोस्ट ऑफिस से अपना वोट जो है वहाँ भेज सकता हूँ, जिसे कहते हैं बैलेट पेपर वोट। अच्छा, तो हर पोस्ट ऑफिस में ये सर्विस होती है कि मैं आप अपना वोट जो है कहीं से भी दे सकते हो, पर ये सर्विस कौन देता है पूरे देश में? सिर्फ इंडिया पोस्ट देता है। अच्छा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस जो है सुकन्या समृद्धि योजना की सेवा देता है, जो कि देश का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। सीनियर सिटीज़न अकाउंट की हम सेवा देते हैं, और आप जैसे यंग बच्चों के लिए जो नए नए ग्रेजुएट हुए हैं उनकी पूरी लाइफ सिक्योर करने के लिए पोस्ट ऑफिस के पास कई सारी योजनाएं हैं। अगर आपका जो ये श्राफ कॉलेज जो है जी, आपके कॉलेज में यदि हमें आप बुलाए तो हम ये जो यंगस्टर्स हैं जो ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं कि हम रातों रात शेयर मार्केट में पैसा डालेंगे और हमारे पैसे रातों रात दुगने हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा होता तो सारे लोग सारे काम छोड़ के शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते। आप यदि देखो तो 50 to 60% लोग जो है नुकसान में चलते हैं इसमें। बड़े बड़े लोग जिनके पास कई CAs हैं वो लोग पैसे लगाते हैं और वो भी नुकसान में जाते हैं। तो ये जो एक अंधी रेस चल रही है कि मेरा पैसा अचानक बढ़ेगा बगैर जानकारी के, तो ये गलत फहमी है। अभी जैसे सब कुछ ऑनलाइन है, स्पीड है आज की तारीख में और होनी भी चाहिए, तो वो स्पीड हम दे रहे हैं। जैसे कि एक दिन में यहाँ से दिल्ली लेटर जाना संभव करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इंडिया पोस्ट ने वो करके दिखाया। 1 डे डिलीवरी जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देश के 6 बड़े सिटीज़ में ये सर्विस अवेलेबल है, जिसमें आज आप लेटर दोगे तो वो 24 घंटे में आपने जिस पते पे भेजा है उसको मिल जाएगा। ये जो ग्रामीण जगहें होती हैं, गांव होता है, वहाँ पे आपका क्या काम रहता है? ये तो शहरी बात हमने करी। करेक्ट। देखो पोस्ट ऑफिस जो है, आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क कहाँ है, तो वो हमारे इंडिया में। हमारे देश में कुल मिला के 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है, 1,55,000।
इसमें से काफ़ी बड़ी मात्रा में पोस्ट ऑफिसेज जो है वो ग्रामीण विभाग में। और सेकंड नंबर पे आपको क्या लगता है कि कितना नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस होगा जो दुनिया में? फर्स्ट में हम हैं 1,55,000। तो मखदूम जी, आपको क्या लगता है कि सेकंड नंबर पे कितने पोस्ट ऑफिसेस होंगे? कम से कम लाख होंगे। कम से कम लाख होंगे, और उससे कम करो, 70,000 चलिए। 70,000 से भी कम करो, 50,000। 50,000। मैं कह रहा हूँ आपको 54,000 ओनली पोस्ट ऑफिसेस चाइना के पास। अच्छा। सेकंड नंबर पे चाइना आता है जिनके पास ओनली 54,000 पोस्ट ऑफिसेस है, और हम उनसे लगभग 3 गुना आगे हैं। हमारे देश में 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेस हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। उसके बाद आता है यूएसए, उसके बाद आता है रशिया, और फिर आता है जापान। तो ये तीनों के मतलब टॉप 5 में जो आखिरी के 4 है, मतलब नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये मिला के इनके जितने पोस्ट ऑफिस होते हैं उनसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस अकेले इंडिया के पास है। कमाल। तो इतना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क हमारे देश में पोस्ट ऑफिस का। तो आपको क्या लगता है कि और देशों के मुकाबले हमारे इंडिया का इतना बड़ा नेटवर्क बना कैसे, और देखिए, क्यों? हमारा देश ग्रामीण भागों पे बन के बनता है। ठीक है, हमारे में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है हमारे देश में। तो पोस्ट ऑफिस जो है ये कोई धंधा नहीं है, ये एक सेवा है। ये जनता तक पहुंचाने का काम भारत सरकार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से करता है, और ये जन जन तक पहुंचाना है तो ये पोस्ट ऑफिस जो है ग्रामीण भाग में होना ज़रूरी है, ये देश जानता है। और शायद इसी वजह से हमारे देश ने पोस्ट ऑफिसेज जो है जन जन तक पहुंचने के लिए इतनी शाखाएं इनकी खोली गई। गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून। मैम आपका नाम क्या है? सारिका सुनील सावंत। ओके। तो मैम आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं सब पोस्ट मास्टर हूँ यहाँ का सब मैनेजरियल वर्क मेरा है। अच्छा। एवरीथिंग देखना, सुपरवाइज करना, ये मेरा काम अच्छा। है। तो मैम यहाँ पे एक दिन में कितने पोस्ट आते हैं? ये देखो, 2 पार्ट होते हैं, अकाउंटेबल आर्टिकल्स और ऑर्डिनरी आर्टिकल। ओके। अकाउंटेबल कम से कम 3,000 तक पार्सल्स मिला के, सब मिला के 3,000 तक आर्टिकल आते हैं। 3,000, 3,500 लाइक। ओके। जैसे मैम पहले जैसे था हमारा पोस्ट ऑफिस, पहले तो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, बहुत ज़्यादा मेल्स आते थे और लेटर्स आते थे, और अभी जैसे जैसे मॉडर्नाइज होता जा रहा है टाइम, तो वो शायद मेल्स कम होते जा रहे हैं। तो क्या आप इस चीज़ में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेल में वैसा जो ऑर्डिनरी जो लेटर्स थे वो कम हो रहे, लेकिन अकाउंटेबल आर्टिकल्स हमारे कोई कम नहीं हो रहे। क्योंकि देखो, आपका आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस से आता है, आपका पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस से आता है, आपका लाइसेंस पोस्ट ऑफिस से आता है, आपका बैंक का जो भी चेक बुक बोलो, डेबिट कार्ड बोलो, क्रेडिट कार्ड बोलो, सब तो पोस्ट ऑफिस से ही आता है। जी। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जो लीगल कॉरेस्पॉन्डेंस रहता है, वो भी सब पोस्ट ऑफिस से ही आता है। और अभी पोस्ट ऑफिस ने नया स्टेप लिया है कि हम लोग पार्सल सर्विसेज सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अच्छा। पार्सल्स अभी हमारे यहाँ से अमेज़ॉन पार्सल्स आते हैं, आपने देखे ही होंगे। अमेज़ॉन पार्सल्स आ रहे, और बाकी के जो पार्सल आ रहे, बिजनेस आ रहा है, अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो मैम आपको यहाँ पे काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? मुझे 30 साल हो गए अभी। अच्छा, 30 साल हो गए हैं। तो जो आपका शुरुआती समय था, एक्सपीरियंस कैसा था तब का जब शुरू किया था? अभी मॉडर्नाइजेशन बहुत आया है। शुरुआती दौर था उसमें, तभी तो हम मैन्युअली ज़्यादा काम किए हैं। मैन्युअली में था, फिर होते होते कंप्यूटराइज हो गया, अभी तो ऑनलाइन हो गया, तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अच्छा। तो मैम इन दिस 30 इयर्स ऑफ जर्नी, आपका ऐसा कोई टाइम या ऐसा कोई लम्हा, कोई मोमेंट ऐसा जो बहुत यादगार हो,
किसी कस्टमर से इंटरेक्शन हुआ हो या कोई खत ऐसा आया हो? मुझे दर्द-दिन ही बहुत यादगार सब कुछ होता है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है मालूम है, एक आध चीज़ इतनी अटक जाती है पब्लिक की, और उसका सॉल्यूशन वो करते-करते ही हमें मिल जाता है। तो उनको जो ये होता है कि हो गया मेरा काम, वो थैंक्स बोल के जो जाते हैं ना, तो वही मेरा अवार्ड है 10 दिन का। अभी आपको एक बताएं, अभी का ही एक ये है, जी। एक मुस्लिम लड़की है, छोटी सी, वो 9th में पढ़ती है। जी। तो उसको एक चेक मिला था, उसको कुछ ये मिली थी, कुछ सालांत ये मिलता है ना, वो ही मिला था। और बहुत सारे बैंकों में जाके आई, सब जगह जाके आई, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, कुछ कर रहे थे, उसको कुछ ये नहीं मिल रहा था, सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। ओके। तो एक दिन वो ऐसे दोपहर के समय में आ गई इधर, काउंटर आवर्स ख़त्म हो गए थे, फिर भी उन्होंने मुझे पूछा कि इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। और उसका अभी 22 लास्ट डेट था वो चेक का, 3 महीने का वैलिडिटी रहता है, तो वो ख़त्म होने का। तो वो उसके आँख में पानी था कि ये मेरे बहन का तो ख़राब हो गया, अभी मेरा भी ऐसा ही ख़राब हो जाएगा, मुझे पैसा नहीं मिलेगा वो डीबीटी का। तो फिर मैंने देखा, उनके डॉक्यूमेंट देखे, और सब पैसा ज़्यादा नहीं था, 3000, लेकिन उनके लिए तो बहुत था। बहुत है। तो मैंने उनके डॉक्यूमेंट देखे, सब कुछ देखा, तो हो सकता था, अकाउंट ओपन हो सकता था। अच्छा। तो हमने उनका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लिया, मैंने चेक किया, फिर अकाउंट ओपन कर दिया। और जिस दिन हमने अकाउंट ओपन कर दिया उस दिन ही उसका चेक डाला, क्योंकि डेट ना जाए और उसके अकाउंट में पैसा आ जाए। तो उसको उस दिन वो आके अपना पासबुक लेके गई, तभी उसके चेहरे पर जो हंसी थी ना, वो मुझे मेरे इतने इसके सर्विस में वो अवार्ड लगा मुझे। क्योंकि कैसे गरीब थी वो, तो उसको पैसा मिल गया, वही मेरा अवार्ड। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट वही हो गई। अच्छा। अरीशा, आयशा ऐसा कुछ नाम था उसका, अच्छा। आयशा शेख। अच्छा। क्या बात। मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से कि संसद भवन से लेके गली मोहल्ले के हर घर तक पहुँचने की हम में आग है। संसद भवन से लेके गली मोहल्ले के हर घर तक पहुँचने की हम में आग है, इसीलिए छेड़ा हमने ये पब्लिक कांटेक्ट का राग है। और हम पर भरोसा करने वाले कभी फंसते नहीं, क्योंकि विश्वास का दूसरा नाम भारतीय डाक विभाग है।